राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लक्ष्मी माता से जुड़ी एक कहानी। धन की देवी लक्ष्मी भी एक सांप के कारण हो गई थी कंगाल। इस घटना के बाद गरीब कन्या को समझ आया कि किसी की कीमत आए जानते हैं। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर विचरण करने आई थी। इसी दौरान देवी लक्ष्मी ने अहंकार में आकर ऐसा कार्य कर दिया था जिससे विष्णु जी ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव में आकर देवी लक्ष्मी जी एक कन्या बन गई और एक गरीब माली के घर बेटी बनकर रहने लगी। आइए विस्तार से जानते हैं लक्ष्मी माता की कथा। विष्णु पुराण की कहानी के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को यह बात बताई कि वे धरती लोक में जाकर अपने कुछ भक्तों का जनजीवन समीप से देखना चाहते हैं। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रोत्साहित हुई। उन्होंने विष्णु जी के साथ धरती पर अपहरण करने की इच्छा बताई। विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से कहा था कि वे प्रकृति को दूर से निहारेंगे। उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी भी चीज का स्पर्श करने से मना किया। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की बात सुनकर सिर करती दी और धरती लोक पर उनके साथ आ गई। देवी लक्ष्मी जब धरती लोक पर विचरण कर रही थी तो उन्होंने देखा कि सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं, फल फूल लग रहे हैं, चारों ओर हरियाली है। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वे विष्णु जी को दिए वचन को भूल गई और अपने इच्छानुसार जाने लगी। देवी लक्ष्मी जब धरती पर के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसलिए चारों तरफ मौसम बहुत हरा भरा था। हरियाली थी, पेड़ पौधे हरे भरे थे, फल फूल थे, सभी प्रकार की चिड़िया चहचहा रही थी, रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे बगीचे में। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी पर दृश्य देखा तो प्रसन्न हो गई और टहलते टहलते चंचल देवी लक्ष्मी एक बगीचे में पहुंची जहाँ पर उन्हें गुलाब के बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई दिए। उन फूलों को देखकर लक्ष्मी माता उन पर मोहित हो गई और उनसे अपना श्रृंगार करने लगी। लेकिन उन्हें इस तोड़ने से पहले उस बगीचे के माली से आज्ञा नहीं ली। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी की सुगंध का आनंद लेने लगी। बहुत प्रसन्न थी लक्ष्मी माता। विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी मैंने आपसे कहा था कि आपको धरती लोक की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना किया और इस गुलाब को बिना किसी कारण तोड़ लिया। आप जानती है यह बगीचा मेरे भक्त का है जो अपनी आजीविका के लिए छोटे से बगीचे पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप व्यर्थ में ही इतना कुपित हो रहे हो। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे से आपका भक्त कितना ही धन कमा लेता होगा। संसार को धन प्रदान करने वाली देवी के आगे तो यह बगीचा और पुष्प कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो मैं आपके भक्त पर अथाह धन वर्षा कर दूं। देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को हर वस्तु का मूल्य समझाने के लिए श्राप दिया कि जिस समय पर उन्हें अपना अहंकार उनका साथ छोड़ देगा उन्हें धन का अभाव हो जाएगा। जिस वजह से देवी लक्ष्मी ने गुलाब का पुष्प तोड़ा था वो उसी बगीचे के माली के घर जाकर उसके संघर्ष मूल्य उनको समीप से देखकर हर वस्तु का मूल्य समझेगी। विष्णु जी के श्राप के बाद देवी लक्ष्मी छोटी कन्या में बदल गई। कन्या रूप में बदली देवी लक्ष्मी उसी बगीचे में रोने लगी। जब माली बगीचे में आया तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली इस कन्या को अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। माली की पत्नी विवेक पुत्र दिखा कर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माली के दिन बदल गए। माता लक्ष्मी को जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ आने लगा, माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली धनवान हो गया। उसी तरह श्राप की अवधि समाप्त होने तक विष्णु जी के भक्त का कल्याण भी हो गया। देवी लक्ष्मी को सीख भी मिल गई। जैसे ही श्राप की अवधि समाप्त हुई विष्णु जी मालिक घर आए। पूरी कथा बताकर देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ ले गए। इस कथा तो आपको हमारी ये कथा कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।